अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा में। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी मैंने वीडियो देखी जिसमें महविश बात कर रही थी कि मेरी बेटी जो है ना बातें करती है माशाल्लाह से, तो वो उसको नज़र लग गई है। दादी ने बात की है, फूफो ने की है, पता नहीं चची जान ने की है। तो नज़र तो लग जाती है बच्चों को, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे प्यारे लगते हैं। लेकिन बातें करने वाली बात गलत है, क्योंकि वो अभी 4-5 दिन की बच्ची है। तो ये 40 दिन के बाद जो होता है, छिले के बाद बच्चा थोड़ा सा रिस्पॉन्स देता है या हंसता है या कोई थोड़ी सी फीलिंग्स होती हैं बच्चे की। हमारे भी बच्चे हैं। तो ये है कि तो जी वो दिखा रही थी कि बेटी जो मेरी बातें करती हैं, तो ये बात है कि वो महविश की बेटी है, वो बात कर सकती है, अदरवाइज़ इतना छोटा बच्चा बात नहीं करता। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। और मेरी सिस्टर तलत यास्मीन ने कहा परवीन आपका पे सारे दुपट्टे अच्छे लगते हैं। तो जी ये आपकी नज़र करम है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो उधर जी नसरुल्लाह वीर को आज बड़ा मतलब दुख हुआ था। वो कह रहे थे कि काफ़ी लोगों ने, बहन भाइयों ने कमेंट किए हैं कि सुमेरा जाके उधर लेटी रही, इसने काम नहीं कहा। तो हमने तो पहले ही कहा था कि सुमेरा की तबीयत ख़राब है तो काम नहीं कर सकती। तो आसिया भाभी ने बुलाया कि नहीं आप आए। तो आसिया भाभी खाना बनाती रही है, तो एक बीमार बंदा तो कहीं जाके काम नहीं ना कर सकता। तो काफ़ी बहन भाइयों ने ना कमेंट किए हैं। तो देखिए जी, कमेंट करने वाले करते हैं, उनकी मर्ज़ी है वो क्या कहते हैं। तो इसमें बुरा मनाने वाली बात कोई है ही नहीं। वो बीमार थी, उसने नहीं काम किया, तो उन्होंने कहा जी हमने वीडियो में ये बताना था कि उसकी तबीयत नहीं ठीक। तो जिस तरह बता रहे थे, पहले अदन की तबीयत ख़राब हुई है, फिर छोटे को चोट लगी है, तो फिर उन्होंने कहा कि सुमेरा की तबीयत ख़राब है। लेकिन सुमेरा को जब डॉक्टर के पास लेके गया तो क्लिनिक वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई है, कि हमें कमेंट भी आया हुआ था। तो बस वो थोड़ी सी वो अपनी फसल दिखाई है, इसको पानी वगैरह लगाना। तो फिर बाद में घर में आ गए, तो उन्होंने कहा जी हम खिचड़ी बनाते हैं। आज भी उन्होंने यही कहा कि खिचड़ी बनाते हैं। तो चलो कमेंट करने वालों ने कर लिया तो कोई बात नहीं है। कौन सा किसी ने आके हाथ पकड़ के कहा कि आप खाना बनाएं, नहीं बनाया गया। तो ना सी आपकी वालदा का घर है, वालदा ने बना लिया, भाभी जान ने बना लिया। एक हंडिया बननी होती, कौन सा इतना काम है, और तवी पे माशाल्लाह रोटियां बन जाती हैं। दूसरी बात जी, इनके गुस्से की बात आई है। तो आज में मेरा को बड़ा गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि पहले भी इन्होंने हीरा की मरतबा भी कहा था कि हमें हमारी हीरा के लिए बहुत लोगों ने कमेंट गलत किए हैं। लेकिन जी अगर कोई ऐसा कमेंट बच्चे के लिए करता है तो बहुत गलत बात है। पहली बात, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं मानती कि कोई इतने छोटे बच्चे के लिए गलत कमेंट करेगा। हाँ, ये लोगों ने कहा है कि तुम दिखा नहीं रही हो, तुम भी मास्क लगाती फिरती थी, अब तुम किधर हो, तो कल को इस बच्ची को भी तुमने दिखाना है। कुछ लोगों ने कहा आप उसका फेस ना दिखाएं, कुछ ने कहा दिखा दें। तो आपके घर की बात है, आपके वालिद साहब ने मना किया तो बिल्कुल आपको नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन उधर मेरा ने काफ़ी गुस्से में आज वीडियो बनाई। उसने कहा कि किसी ने कहा कि मतलब छोटी बच्ची अनाया फातिमा बहुत बदसूरत है। अल्लाह तो ताला माफ़ करे। किसी के मासूम भी एक बच्चा है, मासूम बच्चे को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और पहली अगर बात किसी ये, ने जो कहा है बहन तो भाइयों का कहते, मैंने वैसे आज तक इनके कमेंट ऐसा नहीं हाँ पढ़ा। जी। तो वो अली वीर खुद पढ़ के सुना रहा था, कह रही थी तुम्हें बड़ा बुरा मुँह बना बना के कह रही थी थानू शर्म तो नहीं आई, थानू ये तो नहीं आया, थानू वो तो नहीं आया। मतलब वो हमारी बच्ची, हमारी पूरी फैमिली में बहुत खूबसूरत जी बेटियाँ होती, बहुत खूबसूरत है। मासूम बच्चे सारे ही बहुत खूबसूरत होते हैं। बस अल्लाह ताला से इनका नसीब अच्छा मांगना चाहिए कि कभी भी किसी भी इंसान को अपनी बेटी का दुख ना देखना पड़े, क्योंकि माँ अपना दुख देख लेती है, अपनी बच्चे का या बेटी का कभी माँ दुख बर्दाश्त नहीं करती। तो अगर ये कमेंट किसी ने सच में किया तो बहुत गलत बात है। अगर गलत है तो हुमैरा ने अगर ये गलत बात कही है, तो क्योंकि बच्चा इन्होंने दिखाया ही नहीं, तो किस तरह कोई कह सकता है कि बच्ची बहुत बदसूरत है। तो हुमैरा को काफ़ी गुस्सा आया हुआ था जी। अगर किसी ने ये कहा है तो फिर उसका गुस्सा मतलब बजा बनता है, क्योंकि बड़ों को तो उन्होंने कहा बात कोई करता है तो कर ले, लेकिन इन लोगों ने मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। उधर महविश ने रोने वाली शक्ल बना के कुछ कमेंट लगाए हुए थे कि बच्ची के लिए तो मैं परेशान हूँ कि मैंने कहा हो सकता है
उधर हुमैरा ने भी ये कुछ कहा, हो सकता है इनके भी मतलब इधर ऐसे ही कमेंट आए हों, लेकिन नहीं, उसने कहा कि मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, सब आंटियों ने कहा बच्ची को इस तरह रखो, इस तरह संभालो, ये करो, क्योंकि हर बंदा अपना तजर्बा बताता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से क्या करते क्या नहीं करते। आपके घर में बड़ी बुज़ुर्ग औरतें बैठी हुई हैं जो आपको समझा रही हैं, तो मतलब ये बार बार वही वो कह रहा बास कह रहा था ददहाल वालों की नज़र नहीं लगती, क्योंकि महविश ने कहा अम्मी जान की और आसिया भाभी की कॉल आई थी, तो उसके बाद ये बड़ा रोई है, बड़ा रोई है। तो वैसे भी ये छीले में बच्चे रो लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो माशाल्लाह से चारों कुल पढ़ो और वीडियो में ऐसा कुर्सी बताने पढ़ो। की ज़रूरत ही नहीं, तो इस तरह मियाँ बीवी की लड़ाई है ना। हाँ, तो नहीं, आगे से वो हंस रहा था, मजाक कर रहा था। उसने कहा नहीं नहीं, ननहाल वालों की नज़र लगी, तो फिर काफ़ी कहा कि मैं उसको संभाल रही है। तो उसने बड़ी अच्छी बातें की। उसने कहा ऐसे माँ को जन्नत नहीं मिली, माँ के कदमों में जन्नत नहीं आई, क्योंकि देखे बाप दरवाज़ा है जन्नत का। बाप भी राज़ी ना हो तो कभी भी आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। बाप का भी बहुत बड़ा किरदार हर इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन माँ, अगर माँ को जन्नत का रुतबा मिला तो इसी तकलीफ़ से मिला कि उसने 9 मंथ अपने पेट में रख के पैदा किया, मौत ज़िंदगी की कश्मकश में गुज़र के उसको पैदा किया, तो फिर जना उसको, फिर उसको पाला पोसा, जवान किया अपने मुंह के लुक़मे निकाल के। तो इसीलिए नहीं तो बिल्कुल बच्चे इसी तरह पलते हैं। और ये 40 डेज़ तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे रातों को जागते हैं और दिन को सोते हैं। हमारे खुद से ऐसे हुए हैं। तो हमारे तो आज माशाल्लाह से सोए, आज मुनज़्ज़म लोग चली गई है, थोड़ा सा बच्चे हुए हैं। तो ये दोनों बहन भाई आज कितने तकरीबन 5 बजे के सोए हुए हैं, क्योंकि ये सारे इकट्ठे होकर माशाल्लाह से इतना अल्लाह गुल्ला करते थे, रात 2-2:30 इनको बज जाते थे सोने। तो माओ को कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। कभी परी की मामा भी थोड़ा सा गुस्से होती है ना कि ये रात को सो नहीं रही या मेरी नींद नहीं पूरी होती, तो मैं फिर उसको भी यही कहती हूँ कि मैंने भी आपको ऐसे ही पाला है, रातों दिन जाग जाग के। फिर किस बच्चे की नींद कैसी होती है, किसी बच्चे की कैसी नींद होती है। तो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से बात समझा रहा था कि मैं तुम्हें कभी भी ना जाने देता, अगर बाजी के बेटे को चोट ना लगती तो मैं इधर खुद ही देखता। तो महविश को सोचना चाहिए कि महविश जवान होगी, एक बच्चे की माँ होगी, माँ किस तरह खिदमत कर रही है। तो ये होती जी महविश साहबा माँ तो जब तक ज़िंदा है ना, तो माँ को तो आप कभी फारिग होने नहीं देते। मेरे ये माशाल्लाह से जवान है, ये मुझे कहीं रात नहीं जाने देते, कभी मुझे ये रात नहीं रहने देते। कहते हैं नहीं जी आपके बगैर तो घर ही हमारा खाली है, जहाँ भी जाना हमने रात को घर वापस आना। जब इनके बाबा जान जिंदा थे फिर भी मैं चली जाती थी अपनी अम्मी जान के घर, भाइयों के पास जाके रात एक रुक आना। लेकिन नहीं तो जी आप वो कमेंट किसी का सुना दें, उन्होंने काफ़ी कहा है कि हमारा कमेंट सुनाएं महविश के भाई के बारे में, तो हमने नहीं कहा जी, हमें कमेंट आया, बेशक हमारी वीडियो पे आके कमेंट पढ़ ले, तो थोड़ा सा आया था फ़र्क होता है। कमेंट के जो उस्मान है इसका भाई, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करता है अपनी और बहन सिस्टर से के जुड़ा साथ। रहता है। तो वो तो हम लोग इस बात पे नहीं करेंगे हाँ, क्योंकि हर बहन बंदे के भाई अपने हैं घर के माहौल होते हैं जी। वो तो ये है लेकिन कि बदतमीज़ी उसकी मैंने भी देखी है कि वो जी, बहुत बदतमीज़ी से तो बात करता है वीडियो अपनी में बहन बदतमीजी से। ना दिखाया, हालांकि वो बहुत प्यार करता है बहन से भी, भांजी से भी। और ये बीमार होने के बावजूद दिन रात साथ ही हाँ रहा है। जी। काफ़ी लोगों ने कहा, मैंने भी कहा कि आप बीमारी से उठे हो, अभी ऑपरेशन हुआ, आप घर चले जाओ, लेकिन नहीं, लेकिन वो आपका प्यार कोई नहीं देखता। अगर आपने वीडियो में इतनी बदतमीज़ी की, रियल में शायद आपका ये ना, लेकिन महविश भी बदतमीज़ है। महविश ने उस दिन कितनी बदतमीज़ी से, जब आपने देखा हमने वो वीडियो लगाई नहीं, तो इसने कितना गंदा सा मुँह बना के भाई को कहा कैमरा बंद करवे। तो मतलब घर में हो सकता है इसी तरह ये एक दूसरे के साथ लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, तो इसलिए वो इतना फ्री है। लेकिन नहीं, भाई है छोटा है, वो शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है, और ये बहुत छोटा है। कम से कम वीडियो में गुरेज करे ऐसी जी बदतमीजी ये से। 15 साल का उस्मान, इसकी मदर बता रही थी। हाँ, तो फिर भी बच्चा तो नहीं, मासूम तो नहीं है, माशाल्लाह 15 साल का है, 10th क्लास में होगा, 9th 10th में तो होगा। तो जो है ना, अदब पहला करीना है बंदगी का, जो इंसान की सबसे बड़ी इबादत है। इंसान की तमीज़, उसका अच्छा, उसकी हर चीज़, तौर तरीका, और उसका मतलब बचपन से ही इंसान को जो पता चल जाता है कि इसने क्या बनना है। तो हमारी माएँ तो मतलब यहाँ तक कहती थी कि ये भी इबादत में आता है। मेरी बात है जो मैंने आपको एक बोला है ना, कि ये भी हमारी हर चीज़ एक इबादत में आ रही होती है। जो हम अच्छा काम करते हैं या किसी को अच्छा दिखाते हैं, हो सकता है हमारा अच्छा देख के कोई और ही देख ले। तो हमारी जो माएँ हैं ना, वो कहते होते थे पुत्र के पुत्र पंगुड़ियों से आप देने, यानी कि जो बेटे अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं वो झूठ
کھلے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہیں، کہ تنگ کرنے والے ہیں کہ اچھے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ انہوں نے ہو سکتا ہے لاڈ پیار میں اس کو زیادہ ہی بدتمیز کر دیا ہو، لیکن نہیں، لاڈ پیار میں بھی آپ کو بچے کو بدتمیز نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی آپ کو اس کی اچھی جو ہے تربیت کرنی چاہیے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، اور ایک بالکل ایک ہی بچہ ہے آپ کا مستقبل اس بچے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یہ بدتمیزیاں کرتا رہے گا تو پھر کیا زندگی آپ کو ہے؟ باتیں سننی پڑیں گی۔ بالکل جی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، آپ ہماری دعا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔